सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच नाजरीन एक ऐसा प्रोग्राम है जो अक्कासी करता है एक आम आदमी की। पूरा सच एक ऐसा पूरा सच है जिसमें हम सिर्फ बोलते नहीं बल्कि दिखाते भी हैं प्रूफ के साथ कि ये पूरा सच जो हम बोल रहे हैं इसका सबूत भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पाकिस्तान के वो महकमे जिन पे पाकिस्तान चलता है, जिनकी वजह से पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पाकिस्तान में मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगियां और बेज़ाब्तगियां आपको दिखाते हैं कि करप्शन की कहानी है क्या। कौन से ऐसे सरकारी अफसरान हैं जिनके करप्शन की वजह से पाकिस्तान की मईशत आज तबाही के दहाने पर खड़ी है। और बात प्रूफ के साथ, बात पूरे सच के साथ होती है और हमारे पास फुटेज की सूरत में वो तमाम चीज़ें मौजूद भी होती हैं। यहाँ सियासी सूरत हाल में, सियासी दंगल में, एक दूसरे पे लान तान में, जहाँ हर प्रोग्राम में जो है वो एक दूसरे को गालन गलौज की जाती है, वहाँ वाहिद कोहिनूर न्यूज़ का ये प्रोग्राम जो है वो एक आम आदमी की अक्कासी कर रहा है, एक आम आदमी के मसाइल बयान कर रहा है। इन हुक्मरानों की तवज्जो जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ दिला रहा है कि देखो एक आम आदमी गुर्बत की ज़िंदगी में पिसता चला जा रहा है और तुम्हें अपनी लड़ाइयों की पड़ी है, अपनी अना की पड़ी है, इस फिसाद की पड़ी है। हम पॉलिटिकल बात भी करते हैं लेकिन सोशल इश्यूज हमारा मोटिव है कि हमने पाकिस्तान में होने वाले तमाम मजालिम की अक्कासी करते हुए इस बात को आला हुकाम तक पहुंचाना है। मैं हमेशा कहती हूं कि तनकीद बराए तनकीद मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह मेरा स्टाइल ज़रूर है। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि प्रोग्राम को तनकीद बराए इस्लाह की तरफ जो है वो लेके चला जाए, क्योंकि अगर तनकीद बराए तनकीद करनी हो तो फिर तो जंग है, फिर तो लड़ाई है। तो लड़ाई हम करते नहीं हैं, हम सिर्फ लफ्ज़ों की बात करते हैं और लफ्ज़ों से जो है वो बात करके एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, आज का मसला बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए लेकिन यहाँ पे लोगों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे आपको कोई प्रॉब्लम हो या मुझे बताते हुए जो है वो कोई शर्मिंदगी हो। ये वो सच्चाई है, ये वो पूरा सच है जिसे हर शख्स को तस्लीम करना है कि यहाँ पे बुनियादी सहूलतों से आवाम को महरूम रखा गया आज तक। और खाने पीने की अशिया के पीछे गरीब आवाम को तो घुमाना फिराना, जलील करना, ये तो हमारा रोज़ का जो है वो मौजू बन ही गया। लेकिन क्यों हमने किसी एक जगह पे रहने वाले शहरियों को इतना परेशान कर दिया कि वो हमारे दफ्तर तक आकर जो है वो शिकायतें रजिस्टर्ड करवाने लगे। मैं बात कर रही हूँ लाहौर शहर के एक ऐसे एरिया की जिसको कंटोनमेंट का एरिया माना जाता है और जिसके करीब ही जो है वो कैंट है, जिसके करीब ही DHA है और बाकायदा तौर पे बड़ी जो है वो ये फर्निश जगह हैं, लेविश जगह हैं, पोश एरियाज़ हैं। लेकिन वॉल्टन पे किसी की नज़र नहीं है। वॉल्टन एरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ सीवरेज का निज़ाम इस कदर बोसीदा हो चुका है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो तो जो नाला वहाँ वॉल्टन में मौजूद है, जो कि जब से पाकिस्तान बना है तब से वो नाला खुला पड़ा है, उसके बारे में काम करने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं है, कोई उस पर जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई वहाँ के शहरियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आज हम आपको फुटेजेस में दिखाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जो अपनी आंखों देखा हाल बताएंगे, क्योंकि मैं तो जितना बयान कर सकती थी मैंने वो कर दिया, लेकिन क्योंकि हम इस पर पहले रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें चल क्या रही हैं, आया क्या है मेरे पास और मैंने उसको बताना कैसे है। लेकिन जो लोग अपनी आंखों से ये देख कर आए होते हैं वो भी मेरे साथ मौजूद होते हैं, हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी मेहनत होती है, जो अपनी मेहनत से ये सारी रिपोर्टें तैयार करके लेकर आते हैं, अपनी जान पर खेल कर जो है वो ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि फिर इनको धमकियाँ भी तो आती हैं ना, इनकी ज़िंदगी को ख़तरात भी लाक होते हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम सिर्फ एक आम आदमी को इंसाफ दिलाना होता है। तो साकिब साहब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। वॉल्टन का किस्सा हम पहले कई दफ़ा उठा चुके हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन ना कंटोनमेंट वाले सुनते हैं, ना वासा वाले सुनते हैं, ना कोई और जो है वो कंपनी सुनती है, कोई ऐसी जो है वो हमारे महकमे नहीं है कि जिनके कान पे जूं तक रेंगती हो। ये सूरत हाल है क्या, सुनते हैं साकिब भट्ट साहब की ज़ुबानी। जी साकिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासी प्रोग्राम्स के साथ साथ हम लोग जो हैं सोशल ये है पूरा एक फ़र्द वाहिद के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो आज हम लोग वॉल्टन रोड की बात कर रहे हैं। वॉल्टन रोड का जो नाला है ये गुज़िश्ता 75 साल से बिल्कुल सही कहा कि ये चल रहा है। यहाँ पर सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हैं। जैसे ही बारिश होती है, बारिश के बाद नाला ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद ये सारी ग्रीनरी जो है, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं
इसको तबाह करके सड़क पे आता है, सड़क पे आता है तो फिर सड़क पूरी तबाह कर देता है। उसके बाद यहाँ पर पानी खड़ा होने की वजह से बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। बड़े बड़े खड्डों के बाद यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। आपको पता है यहाँ पे हर किस्म की हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है और छोटी ट्रैफिक भी गुजरती है। ये एक मेन रोड है, वॉल्टन रोड एक मेन रोड है जो कि इसी के साथ डीएचए रोड लगता है। बिल्कुल डीएचए रोड लगता है, यहीं से कैंट को रास्ता जाता है। ये एक मेन रोड है और ये 200 फुट के करीब यानी कि इससे ज्यादा की रोड है जिस पर लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। कोई नहीं देखता इसको। वासा जो है वो ऑन नहीं कर रहा इसको, नाले को डीएचए वाले ऑन नहीं कर रहे, कंटोनमेंट बोर्ड वाले ऑन नहीं करते। मतलब सारे जो है मिली जुली चल रही हैं कि जिस पे जो सबसे बड़ी बात जो सरकार है, जो वहाँ पे एमपी एमएनएज हैं जो कि इस बेस पे वोट लेते हैं आकर कि हम लोग आपका नाले का मसला अब हल करवा देंगे। अच्छा। वो लोग जो हैं बिल्कुल इसको 30 साल हो गए हैं बरसर इक़्तिदार में आ रहे हैं लोग, जो भी पार्टी है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, जो भी है, नाले का हल नहीं करवा सकी और नाले की वजह से बहुत परेशान है। सर कि ऐसी क्या वजूहात है कि नाले का हल ही कोई नहीं निकल रहा? बारिश होती है तो वो सारा ओवरफ्लो कर जाता है, सारा सड़कों पे पानी जो है वो जमा हो जाता है और ये सूरत हाल हो जाती है कि लोगों का वहाँ से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे। मतलब ये सारी चीजें कंटोनमेंट वाले देख रहे हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं। किसी को काम करने देते नहीं वहाँ पे क्योंकि वो उनका एरिया है, फिर वो मानते भी नहीं कि वॉल्टन हमारा एरिया है। तो वो किसका एरिया है? मतलब कौन उसका जो है वो रखवाला है? किसने वहाँ पे काम करना है? वासा वहाँ काम नहीं करता, LWMC वहाँ काम नहीं करता, तो काम कौन करता है वहाँ पे? अच्छा, मैं आपको इस चीज़ का बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि जब वासा को, जब लाजिम बात है, आपने जैसा बताया कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है तो उनके अपने एक असूल हैं, वो इन चीज़ों पर नहीं, वो जब आते हैं ना रिपेयरिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि सड़कें तो हैं वो CNW ने करनी है, वर्क्स एंड कम्युनिकेशन वालों ने करनी है। वो इन्वॉल्व जब आते हैं ना, जब मतलब कि मेरा ख्याल है कि जब मेंटेनेंस की बारी आती है तो वो फिर कहते हैं कि ये आपका एरिया है। जब कोई वैसे कोई टैक्सेस लेने की बारी आती है तो सारा वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड टैक्स इकट्ठा करता है। अब वो लाजिम बात है, ये सारी चीजें जो है मिली जुली डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं, मिली जुली डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसमें। वैसे हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी खूबी है लोगों की, वो कहते हैं जिसको फायदा हो रहा है ना वही करे काम, वही करे काम। मुझे फायदा नहीं ना हो रहा तो मैंने किसी का साथ नहीं देना। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो भेजा गया है यहाँ पर जो है कि मैं अपनी जेब गर्म करूँ और मुझे जहाँ से जो है वो पैसा मिलता है मैं बस अपना जो है वो सिलसिला देखूँ, बाकी सारे जाए, बाकी सारे बाढ़ में जाए। ये हमारे लोगों की सोच है और इसी सोच पे काम करने की वजह से हमारे बहुत सारे अंदरूनी शहर के ऐसे एरियाज हैं जो इस वक्त जो है बेयारो मददगार हैं, जहां सिवरेज के इंतजामात क्या हैं। अभी आप फोटो देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रही है, ये हालात हैं वॉल्टन रोड के। बिल्कुल, और ये भी बहुत थोड़ी बारिश के हालात बता रहा हूँ। आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है और मैंने उसको फोटेज में जो है वो सेव कर लिया कि रक्शे वाले हैं, लाजिम बात है रक्शे में किसने बैठना है, एक मुतवस्सित तबके ने बैठना है, व्हाइट कॉलर बैठता है, वो बेचारे एक्सीडेंट जब होते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बाहर बस स्टॉप तक आते हैं, तो बस स्टॉप में मैं आपको फिजिकली बता रहा हूँ कि मैंने देखा है औरत को, एक खवातून थी, वो बस पे जब सफ़र की वो चढ़ने लगी हैं तो उन्होंने उनके पानी में उनके पैर थे, यानी कि नापाकी हो गई ना वो चीज़ की, क्या वो मतलब कि बस में सवार हुए हैं, ये सारा पानी हुआ होता है, लोग साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है, यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं है, इजाजत नहीं लोगों की। क्या हमने जो है वो यहाँ अभी मैं आपको, ये तो होगी एक गंदे नाले की बात और सड़कों की बात। अभी आपसे मैं बात करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अंदर जो इनके बाजार हैं, वॉल्टन रोड पे जो बाजार हैं वहाँ पे सारी शॉपिंग मिक्स है। लाजिमी बात है लेडीज जेंट्स ज्वेलरी जो भी चीज़ है मुतवस्सित तबका जो है वहाँ से सारी शॉपिंग करता है, बहुत बड़ी आबादी है। अब वहाँ पे जो बाजार है वहाँ पे एक आलम हुआ हुआ है कि रेडी वालों ने, समझे ये रेडी वाले कब्जा माफिया बन गए, रेडी माफिया अब एक बंदे के पास 35 40 रेडी हैं। अच्छा, और वो जैसे ही आगे आपकी दुकान के आगे, किसी की दुकान के आगे खड़ा होता है और अगर वो उसको कह दे कि ये आप रेडी इधर से इधर कर दें, तो बाकायदा तौर पर सारे मिलकर उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, बाकायदा तौर पर बदमाशी करते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वहाँ पे बड़ा मेन बाजार है, वर्कशॉप बाजार है, उसके सदर हैं आमिर हफीज़ भट्ट साहब, उनसे कल मेरी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने ये बात बताई कि हम लोग अब अपना कारोबार करें कि इनके साथ लड़ाइयाँ करें, मतलब कि माह रमज़ान है, सारे सिस्टम है, लोगों ने अपनी भी कमाई करनी है। जब कोई एक आता है, एक रेडी इधर, क्या है कि वो दुकान तक तो लोग पहुँचते नहीं, रेडियो पे से चीज़ खरीद कर जो वो ले जाते हैं क्योंकि वो जरा कम दामों उनको मिल जाती है। वही चीज़ जो उन्होंने बेचारों ने अंदर सजाई हुई है और उसको शीशों में रखा हुआ है और जरा वो डिस्प्ले दिया हुआ है, उसकी कीमत। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं रेडी वाले कर क्या रहे हैं। रेडी वाले ये कर रहे हैं कि 1000 ग्राम का 850 ग्राम दे रहे हैं,
ये भी वहाँ पे उन्होंने पकड़ी हैं चीज़ें। अब लाजिम बात है प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स वगैरह उनका स्टाफ, फिर कंटोनमेंट बोर्ड का स्टाफ, ये सारे जो है क्राइटेरिया बन गया ना, इनकी जेबें गर्म है और सब चुप करके बैठे हुए हैं। अब रेडी वालों को जरा कोई ऑपरेशन के लिए कहें तो वो आते हैं, 2-4 रेडियां उठा के चले गए, उसके बाद उन्होंने 3-4-5 दिन उसकी तरफ मुंह ही नहीं करना होता। अच्छा। हर बाजार के जो सदूर हैं वो अपने अपने सिलसिले में अपनी अपनी एक एफर्ट कर रहे हैं और रेडी वालों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेडी वालों ने एक अपना एक माफिया बना लिया है। हर बाजार में 35-40 रेडियों का एक मालिक है, वो उनका आगे ठेकेदार है, और वो जब जैसे ही कोई लड़ाई होती है तो वो सारे के सारे एक बंदे को पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जा रहा है जिसकी तरफ मैं करना चाहूंगा। साहब, ये जो खवातीन को वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जाहिर है वो शॉपिंग करने बाजार में आते ही नहीं है। रेडी वाले जो है वो वहाँ पर जगह भी रोक के खड़े हुए हैं, फिर ट्रैफिक के बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं वहाँ पर, यही मैं रेडी वालों की वजह से रेडी वाले इधर भी खड़ी हो गई, इधर भी खड़ी हो गई, ट्रैफिक जैम। हाँ, अब जब ट्रैफिक जैम है तो कोई खातून तो नहीं आएगी उस बाजार में, जाहिर है ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों को लेकर नहीं है, किस तरह शॉपिंग करेंगे, ये बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे एक मसला चल रहा है, जिनको वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का जो इंक्रोचमेंट सेल के जो इंचार्ज है उनको इस तरफ मैं मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ कि उनको चाहिए कि यहाँ पर आएं और आकर अपना जो है ना वो ड्यूटी सारे अंजाम दें। यहाँ पे जो ड्यूटीज हैं उनको तो यहाँ पे होना चाहिए। में ये चीज आती है कि वो इस इंक्रोचमेंट को जो है वो साइड पर करें और प्रॉपर तरीके से अपना काम करें। तो वो काम करना क्यों नहीं चाह रहे, मतलब उनको ज्यादा काम है, जेबें गर्म हो रही है ना, वो आते हैं रेडियो वालों से इकट्ठे करते हैं, वो आराम से यहाँ पे बाजार में जब एक आदमी जो है इतने लाखों रुपए लगा के पीछे अपना सेटअप करके बैठा हुआ है, उसके आगे जब रेडी वाला आगे खड़ा हो जाता है तो उसकी दुकानदारी का क्या हाल होता है। जिस मुल्क में कानून जो है वो ना हो मौजूद, बिल्कुल कानून होते हुए ना हो, क्लियर कर लेते हैं ना इसको, कानून होते हुए ना मौजूद हो, वहां पे सूरत हाल ऐसी होती है कि वहां माफिया जन्म लेता है। बिल्कुल माफिया, वहां माफिया जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को आगे आते हैं और दूसरे लोगों को मारपीट और अल्लाह माफ करे फायरिंग के वाकयात, एक दूसरे की इवन मौत भी हो जाती है लोगों की, लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है, फायरिंगें हो जाती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने पैसे लेके छोड़ देना इनको। हाँ? अब मिसाल के तौर पे जो मार्केट के जो सदर बैठे हैं या मार्केट वाले बैठे हैं, ताजर बैठे हैं, तो उनका ये तो नहीं है कि वो अपनी सारी दुकानें छोड़ के पहले पुलिस में चले जाएं, फिर कंटोनमेंट बोर्ड चले जाएं, फिर इस तरह चले जाएं। लोगों को पकड़ती है सिर्फ जो उनके ऊपर हाथ ही ना उठा सकते हैं, जो उनके ऊपर जो है वो कोई मार कुटाई नहीं कर सकते, उनकी फेंटी चढ़ा के उनको मार देते हैं। और जो इनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं ना, जो इनसे ताकतवर हैं और जो इनको फेंटी चढ़ाते हैं, उनसे ये डरते हैं। ऐसे ही है, पूरा सच तो ये है, ऐसे ही है। और ये मैं इस चीज के मुतालिक भी देखें, हम ग्रीन बेल्ट हमारा कितना, मौसम बहार का मौसम है, आप वाल्टन रोड पे आके देख लें तो आपको पता लगेगा मौसम खजा का मौसम है। ग्रीन बेल्ट्स हर तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ये जो सिचुएशन हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, ये जो पूरा सबूत हमारा चल रहा है पूरा सच में, तो ये इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि ग्रीन बेल्ट्स किधर हैं यहाँ पे। मुझे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा इलाका, ब्राउन बेल्ट्स हो गई हुई हैं और वो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसमें, उनकी तरफ भी कोई मट्टी हो गई है। और फिर इसी तरह ही आप देखेंगे कि मतलब डूब गई हैं, सड़कें डूब गई हैं, कोई पता नहीं लगता का पानी सारा सड़कों पर जमा होकर स्मेल कितनी होगी यहाँ पर। स्मेल तो मैं कहता हूँ कि मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों ने राब्ते किए हैं, फोन नंबर्स यहाँ पर भी आए हैं कि जी ये इनके मुतालिक भी प्रोग्राम करें और इनको भी कोई मतलब कोई शर्म दिलाएं कि यहाँ पर आके ये अपना काम करें। जरूरी तो नहीं हम 75 साल से इसी नाले को देख रहे हैं और आगे हमारी नस्लें भी, वो कहते हैं एक नस्ल हमारी आगे आ गई और उसकी आगे भी नस्ल पैदा हो चुकी है। बड़ी खूबसूरत बात है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन ये है, असल में प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ रही है कि जब तक आप हिदायत नहीं लेना चाहते ना, आपको हिदायत नहीं दी जाती। आप जब तक सही रास्ते पे चलना नहीं चाहते, अल्लाह से मदद नहीं मांगते, आपके लिए मदद नहीं आती। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, एक तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह का हुक्म है बंदों से ना कहो, मुझसे कहो। एक तस्मे के जो है वो टूटने पे, खराब होने पर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हुक्म दे दिया। तो भाई अगर एक एक चीज हमें अल्लाह से मांगनी है तो फिर हम अल्लाह से मदद क्यों नहीं, अगर ये सारे एरियाज के लोग मिलकर अल्लाह से मदद मांगे तो कोई अच्छा बंदा इनके तैनात हो ही सकता है कंटोनमेंट बोर्ड में। ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा तो मानना है, मेरा तो ईमान है और मेरा ईमान इतना मजबूत है कि जब आप अल्लाह से जो है वो दिल से दुआ करते हैं तो वो काम भी हो जाते हैं जो नामुमकिन होते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में आजमाया भाई। तो ये हमारी अवाम किधर है, हमारी अवाम क्या सोच रही है? कहते हैं कि जैसे तुम्हारे अमाल होते हैं वैसे तुम पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो आज जो हुक्मरान हम पे मुसल्लत है, जिनके बारे में हम बातें करते हैं, इनके बारे में बातें मत करो।
ये हमारी सजाएं हैं, ये हम ही हैं, समझ लें, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। ये हमारे जो है ना ये मामलात है, ये हमारे एक दूसरे के साथ जो है वो धोखेबाजियां हैं, ये फ्रॉड हैं, ये झूठ है। ये देखिए कि लोगों को परेशान करने के मामलात, जिस तरीके से हमने अपनी जेबें गर्म करने का ठेका लिया हुआ है, ऐसे ही हुक्मरान मिलेंगे। अगर हम बहुत अच्छी कौम होते, अगर हम बहुत परफेक्ट होते, अगर हमारे जो है वो एक दूसरे के साथ मामलात बड़े अच्छे होते, जिस तरह के मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आज ये हालात ना होते। हमारा हुक्मरान, हमारा लीडर भी उतना ही अहम होता हमारे लिए जिस तरह हमारा करैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है, उतना ही। अब वो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। 5% लोग जो है वो अच्छे हैं बेचारे, वो अच्छाई की तरफ ही होते हैं, वो गलत कर ही नहीं सकते। बिल्कुल शरीफ लोग होते हैं, लेकिन क्या कि वो घुन की तरह पिस जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल उनका कोई लेवल ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा तादाद जिसकी होती है, हाँ जी, वही चीज चल रही है। अब यहाँ पे वॉल्टन रोड पे एक भरपूर आबादी है, लाखों में आबादी है, ये कोई छोटी आबादी नहीं है। आप इसको छोटी आबादी कंसीडर नहीं कर सकते। अब कैंट एरिया में आप देखें ना कि 2 दर्जे हैं। अब जो कैंट खसूसन कैंट एरिया है उसमें आपने बिल्कुल सफाई नहीं, ऐसा हाल नहीं देखा। हाँ बिल्कुल नहीं, डीएचए का भी ऐसा हाल नहीं देखा। उसमें तो बड़ी खसूसन सफाई है, बड़ा अच्छा निजाम है, वहां पे तो पानी खड़ा ही नहीं होता। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि ये भी कैंट का एरिया है। हाँ? वॉल्टन रोड भी कैंट का एरिया है कि यहाँ पे, और वो कैंट दूसरे कैंट में, इनमें क्यों 2 दर्जाबंदी की गई है? लाजमी बात है, ये भी कैंट का एरिया, इसको भी उसी तरह सजाना चाहिए, इसका भी उसी तरह ही हक है जिस तरह के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो अंदर कैंट रह रहे हैं, वहाँ का साहब। पूरी दुनिया में गरीब आवाम को ऊपर लाने पे काम किया जाता है कि गरीबों को कैसे जो है वो अच्छे लेवल पे पहुंचाया जाए। जी हाँ जी, पाकिस्तान में गरीब बनाने पे काम किया जाता है कि इसको बनाना किस तरह, गरीब जो है ना नीचे किस तरह, कैसे इसका पैसा कैसे लूटे, इसको खराब कैसे करें, ऐसे ही है। इससे टैक्स लगा के इसके ऊपर जो है ना इतना बोझ डाल दें कि उसने बच्चों की फीसें भी देनी है, उसने घर के रेंट भी देने हैं, उसने बिल भी देने हैं, उसने आने जाने का खर्चा भी करना है, उसने अपना खर्चा भी करना है। पागल कर दो आवाम को। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही यानी कि इनको होश ही ना रहे कि ऊपर लेवल पे हो क्या रहा है। अच्छा, पहले लोग मौत की दुआ करते थे कि हम या अल्लाह इससे जान छूटे। अब मौत की दुआ भी नहीं करते। जो है डेथ सर्टिफिकेट जो है उस पे टैक्स है, उस पे भी टैक्स है। आपकी कब्र पे जो है टैक्स है, कब्र बनाने पे टैक्स है। बिल्कुल जी, वो कब्र बनेगी, आप पैसे हजारों रुपए देंगे तो कब्र बनेगी। यही है कि ये क्या मुकाम आ गया हमारे पाकिस्तान में। अब आप देख लें कि आप ये फील कर रही हैं यहाँ पे बैठ के, तो जिस ताजर पे ये बीत रही है कि उसके आगे रेडी वाला खड़ा और उसका कस्टमर अंदर नहीं आ रहा, उसकी हालत क्या होती होगी। वहां पे सराफा बाजार के ज्वेलर्स भी हैं, वहां पे बड़ी बड़ी अच्छे ब्रांड्स भी हैं, वहां पे 7 स्ट्रीट बाजार भी है, वहां पे सारे। अब सराफा बाजार ज्वेलर के वो सदर हैं शहजाद कमर साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने भी यही बात की कि मुझे बताएं कि हमारा जो काम है वो तो है ही लेडीज से मुंसलिक। हमारे पास लेडीज ने ही आना है, उन्होंने ही अपनी ज्वेलरी बनानी है। और जो आजकल सोने का आप भाव देख लें, जो सोने का मतलब जा रहा रेट जा रहा है, उसकी वजह से हमारे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर ऊपर से ये रेडी वाले हमें जब इस तरह तंग करते हैं, लाजिमी बात है हमारे पास किसी गाड़ी वाले ने भी आना है, किसी मोटर बाइक वाले ने भी आना है। एक बात बताऊं, ज्वेलर्स के हवाले से भी बड़ी सच्ची खरी बात है, बोलती मैं सच हूँ। जाहिर है वो लोगों को कड़वा भी लगता है, क्योंकि सच होता ही बड़ा कड़वा है, इसलिए मेरी जुबान पे अक्सर लोग ये भी कहते हैं बड़ी कड़वी है लेकिन मैं मीठे अंदाज में कड़वाहट निकालती हूँ। बात ये है कि हाँ, सच बोलती हूँ, अपने बारे में भी सच बोलती हूँ। बात ये है कि ये ज्वेलर्स ने भी ना बड़ी अन्नी चुकी हुई थी। अच्छा, इन्होंने भी बड़े टेंशन डाली हुई थी, लोगों को बड़े परेशान किया हुआ था। इन्होंने अपना मार्जिन रख के जो है वो ये ज्वेलरी बनाते थे, और ज्वेलरी जो है ना वो जो बनाकर देते थे, जब अगर खुदा ना खास्ता आपको कहीं सेल करनी पड़ती थी तो पता ये चलता था कि ये इतने की ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। ये ऐसी धोखेबाजी जो है वो इन्होंने फ्रॉडियों ने जो लगाई हुई थी कि आज अल्लाह ने इनको जो है ना वो नकेल डाल दी। बस वो आपके वाली बात है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। लाजिम बात है जो अच्छे ज्वेलर्स हैं उनके साथ नीचे वाले जो ये 5 उंगलियां 2 नंबर ज्वेलर्स हैं वो भी पिस गए बीच में। मेजॉरिटी का यही काम है। इवन ज्वेलर्स भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, हमारे में से ही वो लोग हैं जिन्होंने बददियानती जो है वो की है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ना बहुत बड़ी ज़ात है, सुन लें समझ लें इस चीज को। अल्लाह का जब इंसाफ आता है ना, अल्लाह से उसका फजल मांगा करें, इंसाफ ना मांगा करें। कभी ना अल्लाह से कहना कि अल्लाह इंसाफ कर दे, क्योंकि इंसाफ करेगा तो आप भी पिस जाएंगे, आप भी पिस जाएंगे। वो बराबर का इंसाफ करेगा। अल्लाह से फजल मांगे ताकि अल्लाह आपको जो है वो बचा ले बीच में से। हम कहते हैं ना, या अल्लाह इंसाफ कर, या अल्लाह इंसाफ कर, अल्लाह फिर वो इंसाफ करेगा, और फिर आपकी भी अगर गलती निकल आई तो फिर आप भी बीच में पिसेंगे। ये जो सूरत हाल इस वक्त जो है वो वॉल्टन की हो रही है ना, और जो वहाँ के रहने वाले रिहायशियों की हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि वो अभी तक खामोश हैं। वो अभी तक छुप के और इधर उधर, जरा निकले ना 10 दिन यहाँ पर जो है वो निकल के बाहर जो है वो एहतजाज करें, जरा सारे शहरी इकट्ठे हों, सारे सदर साहिबान जो है वो अपने दुकानदारों को, रेडी बानों के जो है वो लिए, और रेडी बान भी जो है वो इकट्ठे होकर सभी एहतजाज करें ना, सबको तकलीफ है। बिल्कुल ऐसा ही है। सीवरेज के हवाले से जरा बाहर निकले। आप 4 दिन एहतजाज नहीं करेंगे, 5वें दिन आपका मसला हल होगा। आप मेरे से ले लें टिप। बिल्कुल सही बात है। वाकई ये मतलब हर बंदा अपने बिजी है,
वो सिर्फ 2 मिनट बोलता है, वो शिकायत करते हैं जी इसका कोई हल कर दें, हमें कहते हैं जो हम बीट रिपोर्टर्स हैं उनको कहते हैं कि जनाब इसका नाले का भी कुछ कर दें, बारिश पड़ती है तो बड़ी परेशानी है। हमारा काम है आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाना, बिल्कुल ऐसे। लेकिन याद रखिएगा मेजॉरिटी इज पावर, और जो मेजॉरिटी की आवाज़ होती है ना वो ऐवान को हिला देती है। आज मैं बोल रही हूँ आपके लिए, आप यही आवाज़ जो है वो और भी एंकर्स को बना लें, और भी जगहों को बना लें, और वो कैसे पॉसिबल होगा? आपके एहतजाज से, इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने लिए खुद जो है वो पढ़ें, आगे खुद कोशिश करें, खुद मेहनत करें, देखें अल्लाह आपकी किस्मत कैसे बदलता है। आप हीला करेंगे तो वसीला बनेगा। बस हम बैठ के ये कह देते या अल्लाह गाड़ी दे दे, या अल्लाह बंगला दे दे, या अल्लाह ये ठीक कर दे, या अल्लाह वो ठीक कर दे। भाई अल्लाह ने आपको समझ बूझ नहीं दी, आपको अशरफुल मखलूकात बना दिया, इंसान बना दिया। कोई स्ट्रैटेजी को प्लानिंग खुद भी कर लो, कोई जाके सदर से मिलो, कोई किसी सेक्रेटरी से मिलो, कोई वहाँ के जो है वो लोगों से मिले, और एक तंजीम को जो है वो वहाँ पर डेवलप करें, लोगों को इकट्ठा करें, एहतजाज करें, टाइम निकालें। बल्कि मैंने तो खुद इन लोगों को कहा है कि सारे जो मार्केट के सदूर हैं उन लोगों को कहा है मैंने यही बात आपके वाली भी, कि आप लोग जो हैं इकट्ठे हों, इस पे कोई जाके जो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर है उनके सीईओ से मिले जाकर, वो खुली कचहरी लगाते हैं। क्यों नहीं करते? ट्यूसडे वाले अपने लोगों के लिए सानिया पैदा क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ये कहते हैं यार छड्डो परा की करना, हुन असी पहले अपना काम कर लईए, हुन असी पैसे कमाइए, बच्चियां नूं वेखिए कि जेड़ा ये काम करिए। इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। ऐसे ही सोचो अपने लिए और अपनी आने वाली नई नस्लों के लिए। जब आपकी औलाद जवान होगी और आपसे सवाल करेगी कि आपने इस मुल्क में अपना क्या हिस्सा डाला, तो आपके पास जवाब क्या होगा? बिल्कुल। कम से कम जो है वो मेरी तरह बोलना ही सीख लो, किसी के पास जाकर जो वो ये कहना ही सीख लो कि भाई मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, देखो जरा पूरा अवाम परेशान है, वहाँ की वाल्टन की ये सारे शहरी जो है परेशान होकर जो है वो तुम्हारे पास आए हैं, मसला हल करो। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं हल करते तो एहतजाज करो, उनको बताओ कि आप में पावर है, आप क्यों डर के बैठे हैं? किस चीज़ का डर कहा जा रहा है आप लोगों को? डर के ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आप लोगों को तो जिंदा रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है? कोई खौफ और डर नहीं है। आप अपने हक के लिए निकलेंगे, आप एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, वहाँ कौन सा आपने जो है डंडे सोटे बरसाने। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह नहीं होता। पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, निकले लाज़मी पता लगना चाहिए। हक के लिए जो है वो निकलने हैं आप। मैं ये समझती हूँ कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए, सब लोगों को यूनिटी के साथ। वो हम बचपन से ना एक जो है वो लकड़हारे की कहानी सुनते आए कि वो अपने बेटों को, उसके बहुत सारे बेटे थे, वो आपस में लड़ते ही रहते थे, और लड़ के उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई थी। तो उसने एक दिन जो है वो लकड़ियों का गड्ढा उठा के लाया, और उसने बहुत सारी लकड़ियाँ जो है वो एक साथ जोड़ के कहा कि इनको तोड़ो। अब वो जब एक आता, दूसरा आता, तीसरा आता, तोड़ने की कोशिश करता, नहीं टूटती। अब उसने कहा इसे खोल दो और एक एक लकड़ी को जो है वो तोड़ना शुरू कर दो। एक एक लकड़ी को जब तोड़ा तो वो टूटना शुरू हो गई। अब जब आप अलग अलग हो जाएंगे ना, हर बंदे का अपना अपना मौक़िफ़ हो जाएगा, हर बंदा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेगा, और हर बंदा जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो लेना चाहेगा, और हर बंदा ही जो है वो कहेगा मैं लीडर हूँ। ऐसे नहीं होता भाई, लीडर कोई एक होता है, किसी एक में क्वालिटी होती है लीडर बनने की, हर किसी में नहीं होती। हर कोई नहीं कर सकता। जो लीडर लगता है उसके पीछे चल पड़ो, उसके पीछे चल पड़े। ऐसे ही है, जो लीडर लगता है उसके पीछे चल पड़ो। आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी, आपकी इज्जत जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। आप लोग सारे इकट्ठे होके जब वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से ये काम करवा लेंगे, जो कि पाकिस्तान में आज तक हो नहीं सका, वाल्टन की किस्मत नहीं बदल सकी, तो फिर आप जो है वो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, मशवरा है ना। और तो इसके अलावा जो है वो कोई हमारे पास जो है वो आपके लिए मशवरा नहीं है, हमने अपना काम कर दिया है। आज हमने आला हुकाम तक ये वाल्टन का तमाम मामला पहुंचा दिए हैं। ये फुटेजेस भी जो है वो नाजरीन देख रहे हैं, और आला हुकाम तक भी ये पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम करूंगी, हमारे रिपोर्टर्स भी करते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने अपना हक लेने के लिए आगे ज़रूर बढ़ना है, बस इतना करना है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो फिर हमें इसी तरीके से जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और समझाना पड़ता है। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूँगी, मेरे साथ रहिएगा।